तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने हीट फ्लो थ्रू सॉलिड्स इसके लिए एक इक्वेशन हमने देखा था। वो इक्वेशन क्या था दोस्तों, देखिए Q इज इक्वल टू के ए T1 - T2 इंटू टाइम T डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे डिवाइडेड बाय x। ओके, तो इसको हम समझते हैं ये इक्वेशन क्या है। तो सपोज दोस्तों एक यहाँ पे आपके पास सॉलिड रॉड है, मान लेते हैं कि एक सॉलिड रॉड है। ओके, जिसका इस एंड का टेम्परेचर एज्यूम करते हैं हम T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2 है। ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, ये हॉट एंड है, ये कोल्ड एंड है। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा और Q इज़ अमाउंट ऑफ हीट है। तो ये Q निकालने का ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये क्या होता है दोस्तों, ये K होता है यहाँ पर इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ए मतलब होता है दोस्तों इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसको अगर आप बीच में से कट करते हो तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो एरिया इतना ही तो होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है ना। तो ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। T1 मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड, T2 मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड। ओके, और T मतलब जितने टाइम के लिए हीट फ्लो हो रहा है वो टाइम। और x क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे x जो है ये एंड और ये एंड के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम x बोलते हैं। तो अगर ये Q निकालना है दोस्तों आपको, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो हीट फ्लो या फिर अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू सॉलिड ये फॉर्मूले से निकलेगा। ओके, तो फिर हीट फ्लो का यूनिट क्या होता है दोस्तों, हीट फ्लो का यूनिट होता है जूल। ओके, ऐसा यूनिट इसका जूल है, या एग्जाम में कभी कभार आपको कैलोरी में दिया जाएगा या फिर किलो कैलोरी में भी दिया जाएगा। अगर आप थ्योरेटिकल बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो कैलोरी किलो कैलोरी वैसे ही रख सकते हो, ठीक है। अगर ऑप्शनल है तो आंसर के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्यू का जो यूनिट होगा वो जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है, किलो कैलोरी हो सकता है। ओके, तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू सॉलिड। अब दूसरा फॉर्मूला हमें यहाँ पे पढ़ना है दोस्तों, जिसका नाम है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो किसी भी चीज़ का रेट मतलब क्या, उसको टाइम से डिवाइड करना होता है। तो हीट फ्लो को टाइम से अगर आप डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ हीट फ्लो का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों Q अवेलेबल है, यहाँ पे T अवेलेबल है। इस T को अगर आप इधर लेके आते हो तो Q डिवाइडेड बाई T के लिए मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो के लिए आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए के ए डेल्टा T, के ए मतलब ये T1 - T2 डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे x। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों रेट ऑफ हीट फ्लो का। ये रेट ऑफ हीट फ्लो को दूसरा नाम दोस्तों हीट करंट भी है। अगर हीट करंट आपसे पूछते हैं, ठीक है, तो Q डिवाइडेड बाई T आपको फाइंड आउट करना होगा। तो फिर दोस्तों ये रेट ऑफ हीट फ्लो या हीट करंट का यूनिट क्या होगा, देखिए Q का यूनिट क्या होता है जूल, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ये होगा जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड आपको पता है क्या होता है दोस्तों, ये वैट होता है। तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो का यूनिट वैट है। तो वैट पावर का यूनिट होता है। तो दोस्तों ये रेट ऑफ हीट फ्लो को पावर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अब तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। तो रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया मतलब उसको एरिया से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे एरिया अवेलेबल है दोस्तों, ये एरिया अगर इधर लेके आते हो आप तो आपको क्या मिलेगा, देखिए रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस एरिया को हम इधर लेके आते हैं तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर Q/T, ये तो ये यहाँ पर है। इस ए को अगर आप इधर लेके आते हो तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू के ए T1 - T2 अपॉन x। तो अगर रेट ऑफ हीट फ्लो आपसे पूछते हैं दोस्तों तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। तो अगर एक फॉर्मूला आप याद करते हो तो बाकी के 2 फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब दोस्तों रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, इसका यूनिट क्या होता है, देखिए ये Q डिवाइडेड बाई T, इसका यूनिट होता है वैट। तो वैट पर मीटर स्क्वायर होगा, इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, वैट पर मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले दोस्तों आपको यहाँ पे याद करने हैं। अब सॉल्व करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर के। सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल दोस्तों देखिए पेज नंबर 136 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 7.17। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या फाइंड आउट करना है, आपको वो समझना होगा। आपको Q फाइंड आउट करना है, या फिर दोस्तों आपको Q डिवाइडेड बाई T फाइंड आउट करना है, या फिर दोस्तों आपको Q डिवाइडेड बाई T पर यूनिट एरिया मतलब आपको हीट फ्लो फाइंड आउट करना है, या रेट ऑफ हीट फ्लो या रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करना है। इन तीनों के फॉर्मूले हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट पर स्क्वायर मीटर। इसका यूनिट क्या होता है, वैट पर स्क्वायर मीटर। मतलब आपको यहाँ पे दोस्तों ये टर्म फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वैट पर स्क्वायर मीटर। वैट पर स्क्वायर मीटर मतलब ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। सो रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, थ्रू अ ग्लास विंडो 5 mm थिक। थ्रू अ ग्लास विंडो मतलब देखिए यहाँ पे एक ग्लास विंडो है, ये एक ग्लास विंडो है। ओके, 5 mm थिकनेस मतलब उसकी थिकनेस कितनी है, 5 mm। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है 5 mm है। आगे बढ़िए, इफ़ आउटसाइड टेम्परेचर इज़ -20 डिग्री सेल्सियस मतलब यहाँ का टेम्परेचर, इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर -20 डिग्री सेल्सियस, एंड इनसाइड टेम्परेचर मतलब ये पॉइंट का टेम्परेचर, ये पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, देखिए T1 इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये जो ग्लास है इस ग्लास की आपको यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है। ओके,
तो ये क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 वैट पर मीटर पर केल्विन, ये के की वैल्यू दी गई है आपको और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये ग्लास विंडो एक सॉलिड होता है, इस सॉलिड के अंदर देखिए इस पॉइंट का टेम्परेचर आपको पता है, इस पॉइंट का टेम्परेचर आपको पता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम एक्स बोलते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू भी आपको पता है 5 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 5 mm इज हाउ मच, 5 × 10⁻³ मीटर होता है ना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू भी आपको यहाँ पे पता चल चुकी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्यू का फॉर्मूला अगर आपको पता है दोस्तों, तो Q/T/A इसका आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये देखिए K × चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ कितना चेंज हो रहा है, T1 - T2 डिवाइडेड बाय क्या होता है दोस्तों, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो अगर ये वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको पता है, K पता है आपको यहाँ पे, T1 T2 पता है और X भी पता है, तो सिंपली ये वैल्यूज़ पुट करके दोस्तों आपको यहाँ पे ये रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया निकालना है। रेट ऑफ हीट लॉस भी बोल सकते हो, कितनी हीट लॉस हो रही है। ओके, सो K कितना है देखिए दोस्तों, यहाँ पर K की वैल्यू 1 है। सो टेम्परेचर कितना है दोस्तों देखिए, डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 माइनस क्या होगा यहाँ पे, 25 माइनस ऑफ -20, ठीक है। अब ये डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चेंज जो होता है ना वो केल्विन का सेम चेंज होता है, केल्विन 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस चेंज सेम होता है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों देखिए, अगर आप कन्वर्ट करते हो डिग्री सेल्सियस का केल्विन में तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे चेंज लेते हो ना, तो चेंज अगर केल्विन में होगा तो भी चलता है, डिग्री सेल्सियस में होगा तो भी चलता है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करना है सिंपली। 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 25 + 20 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ होगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 9 45 और ये 10⁻³ अगर आपको ऊपर लिखना है तो ये होगा 9 × 10⁻3। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया दोस्तों, रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या होगा, रेट ऑफ हीट लॉस वैट और पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, ये होगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं दोस्तों, पेज नंबर देखिए 137 के ऊपर का एक एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है 7.18। रीड करिए दोस्तों, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स ऑफ एन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक इज 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे दोस्तों देखिए एक आयरन की प्लेट है, ये मान लेते हैं एक आयरन की प्लेट है ऐसी, जिसकी थिकनेस कितनी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर थिकनेस है। और इसके जो 2 पॉइंट्स है, यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ का एक पॉइंट, इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर अगर T1 एज्यूम करते हो, यहाँ का T2 एज्यूम करते हो, तो T1 - T2 की जो वैल्यू है वो 10 डिग्री सेल्सियस आपको दी गई है। आगे पढ़िए दोस्तों, हीट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगी, हीट फ्लो होगी। हीट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 600 किलो कैलोरी, एट द रेट ऑफ 600 किलो कैलोरी पर मिनट पर स्क्वायर मीटर, पर मिनट पर स्क्वायर मीटर। मतलब देखिए ये क्या है, ये क्यू है, डिवाइडेड बाय मिनट मतलब टाइम है, और ये मीटर स्क्वायर मतलब एरिया है। तो आपको यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे ये दी गई है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ ये क्यू किलो कैलोरी में है, टाइम मिनट में है और एरिया मीटर स्क्वायर में। तो इसमें क्या चेंज करना है मैं बताता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर मीटर स्क्वायर एट स्टेडी स्टेट फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन। तो आपको यहाँ पे आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए ये 10 डिग्री सेल्सियस में तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना होगा। ये एक्स की वैल्यू होती है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू होती है। तो 2 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 × 10⁻² मीटर होगा ये, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें। ये देखिए Q डिवाइडेड बाय A × T, ये Q किलो कैलोरी में है, इसको ऐसे ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइम क्या है दोस्तों, मिनट में, टाइम आपको यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो Q डिवाइडेड बाय AT, ये जो दिया हुआ है ना दोस्तों यहाँ पर, ओके, तो ये क्या होगा देखिए 600 किलो कैलोरी, इसको हम ऐसे ही रखेंगे फाइनल आंसर में, इसको किलो कैलोरी के फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय मिनट, मिनट का सेकंड में कन्वर्ट करते वक्त आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। सो 1 मिनट मतलब क्या होता है 60 सेकेंड्स, और ये मीटर स्क्वायर का ऐसे ही रखते हैं हम। ओके, तो देखिए ये 600 डिवाइडेड बाई 60 क्या होगा यहाँ पे 10 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये Q डिवाइडेड बाय A × T की वैल्यू आपको मिल गई है यहाँ पर। फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, K, T1 - T2 पता है, X आपको पता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे Q का इक्वेशन पता है ना, ठीक है। अगर Q का इक्वेशन पता है आपको, Q का क्या इक्वेशन होता है, KA T1 - T2 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय X। ओके, तो हमें Q डिवाइडेड बाय AT पता है ना, तो A और ये टाइम को हम इधर लेके आते हैं, तो आपको क्या मिलेगा देखिए दोस्तों, Q डिवाइडेड बाय A × T इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे K × T1 - T2 अपॉन X।
ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों के, तो ये एक्स को भी इधर लेके आना पड़ेगा, टी वन माइनस टी टू को भी इधर लेके आना पड़ेगा। सो के लिए क्या इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, देयरफॉर के विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी। ये एक्स क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, सो इंटू एक्स, और ये टी वन माइनस टी टू नीचे चला जाएगा, सो इंटू टी वन माइनस टी टू। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने हैं दोस्तों। देखिए क्यू डिवाइड बाई ए इंटू टी की वैल्यू आपको पता है 10 है, तो इसको यहाँ पे 10 पुट करिए, इंटू एक्स कितना है दोस्तों, एक्स 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻², और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पर, टेम्परेचर डिफरेंस है 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और के का जो आंसर है वो आपको मिलेगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻²। और के का यूनिट क्या होता है दोस्तों, के का यूनिट आपको अगर याद नहीं है तो कांस्टेंट आपको कहीं पर पेपर में दिया होगा रहेगा। ओके, वहाँ से आप ढूंढ के लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा। के का इक्वेशन, के का देखिए यूनिट क्या होगा, क्यू है, क्यू यहाँ पे किलो कैलोरी में दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये किलो कैलोरी में ही रहेगा। किलो कैलोरी, एक्स की वैल्यू क्या होती है, मीटर में है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस। यहाँ से 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पे के का यूनिट मिलेगा किलो कैलोरी। अगर ये जूल में है तो जूल में लिखना है, किलो कैलोरी में है तो किलो कैलोरी में लिखना है, कैलोरी में है तो कैलोरी में लिखना है यहाँ पर। ओके, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। ये है दोस्तों फाइनल आंसर आपका। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7.19 पेज नंबर 137 के ऊपर सॉल्व एग्जांपल है। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए क्या एग्जांपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब आपको क्यू डिवाइडेड बाई टी फाइंड आउट करना है। पर यूनिट एरिया यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो आपको सिर्फ क्यू डिवाइडेड बाई टी फाइंड आउट करना है। एरिया कितना है दोस्तों, यहाँ पे एरिया आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में क्या होता है दोस्तों, देखिए 1000, 1 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है तो इसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सो 1000 इंटू 10 क्या होगा, -2 मतलब यहाँ पे -4 होगा। ठीक है, ओके। एंड थिकनेस, क्या यहाँ पे थिकनेस जो प्रोवाइड की गई है, एक ग्लास विंडो है, देखिए ये एक ग्लास विंडो है, इसकी थिकनेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है, वो कितनी है 4 mm। 4 mm मतलब कितना दोस्तों, 4 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये हम एक्स से दिखाते हैं ना, तो एक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, फिर टेम्परेचर इनसाइड टेम्परेचर कितना है यहाँ पे T1 कितना है देखिए दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस है। एंड आउटसाइड T2 कितना है यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस। और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 0.022 कैलोरी पर सेकेंड सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये कैलोरी तो ठीक है, मतलब हम फाइनल आंसर कैलोरी में लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर का आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सेकेंड डिग्री सेल्सियस चलता है यहाँ पर, लेकिन ये सेंटीमीटर का आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.022 कैलोरी हम वैसे ही रखेंगे, ये सेकेंड हम वैसे ही रखेंगे। 1 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर्स, 10⁻² मीटर्स। ओके, तो ये सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया, ये डिग्री सेल्सियस वैसे ही रखा, तो ये 10⁻² यहाँ पे क्या होगा, डिनोमीटर में आ जाएगा। सो 0.022 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा 10⁻² कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है दोस्तों क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो क्यू का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, K T1 इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होता है दोस्तों, एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई टी आपको फाइंड आउट करना है, तो ये टी इधर चला आएगा। सो क्यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू KA इंटू क्या होगा T1 T2 डिवाइडेड बाई एक्स। अब सभी वैल्यूज़ आपको पता है यहाँ पे 0.022 डिवाइडेड बाई 10⁻², ये के की वैल्यू। एरिया कितना है दोस्तों 1000 इंटू 10⁻⁴, 1000 इंटू 10⁻⁴। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पे देखिए 27 -5 मतलब क्या होगा 27 + 5 मतलब ये होगा यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 इंटू 10⁻³ इसको आप सॉल्व करिए। तो इसका जो फाइनल आंसर है मैंने चेक नहीं किया है, आप चेक करिए दोस्तों। देखिए 1.76 इंटू 10⁻³ कैलोरी। ये रेट ऑफ हीट फ्लो है। अभी क्यों यहाँ पे देखिए दोस्तों कैलोरी में है ना, तो हम यहाँ पे कैलोरी पर सेकेंड यूज़ करेंगे। रेट ऑफ हीट फ्लो कैलोरी पर टाइम मतलब सेकेंड, ये फाइनल आंसर है। सिर्फ चेक करिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, इस टाइप का एक और एग्जांपल है दोस्तों, हमने जो 7.18 वाला एग्जांपल सॉल्व किया था ना 7.18, उसी तरीके का एक एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज के अंदर। एग्जांपल नंबर देखिए XIV मतलब एग्जांपल नंबर 14, ठीक है, रोमन 14 बोल सकते हो आप इसको।
इसको आप ट्राई करिए, सेम टाइप का है, यहाँ पे सिर्फ आपको T1 माइनस T2 फाइंड आउट करना है। ओके, ये 7.18 जैसा ही एग्जांपल है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है T1 माइनस T2। इसको आप ट्राई करिए, ठीक है। कंडक्शन के इसमें दोस्तों एक और कंसेप्ट बचा हुआ है, थर्मल रेजिस्टेंस नाम का। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके अगला जो पार्ट है कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसको भी दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।